अच्छा, आज हम पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है। कुछ चीज़ें हमने पढ़नी थी, असल में मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो बस आज थोड़ा सा ही लेक्चर करेंगे। अच्छा, ये होता है लाइक, अगर मार्केट ऊपर आ रही है ना, ठीक है, और ऊपर से कहीं से नीचे गिरनी है, तो ये आपका ऊपर ना एक इवनिंग स्टार बनेगा, जो कि ये आपके यहाँ मैं बना रहा हूँ। और इवनिंग स्टार क्या होता है, ड्राइंग थोड़ी सी अजीब सी हो रही है कि इवनिंग स्टार में ना थ्री कैंडल्स, ये अपना पैटर्न होता है, तीन कैंडल्स का पैटर्न होता है। और इसमें लाइक जो फर्स्ट कैंडल होती है वो बुलिश होती है। सेकंड कैंडल जो होती है वो आपकी कोई भी हो सकती है, लाइक कोई भी मुराद के, लाइक वो कोई भी किसी किस्म की डॉजी हो सकती है। अब ये छोटी छोटी चीजें ना, अब आप लोग नोटपैड पे लिखें अपने पास। डॉजी हो सकती है, डॉजी तीन किस्म की होती हैं, ठीक है, वो गूगल पे शक्लें देख लेना आप। ठीक है, वो इन्वर्टेड हैमर हैमर हो सकता है। ठीक है, वो पिन बार हो सकती है। ठीक है, सेकंड कैंडल। ठीक है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल आएगी इसकी, अपना माइक म्यूट रखें जूम यूजर। जो थर्ड कैंडल आएगी वो बेरिश कैंडल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल जो होगी वो बुलिश की होती है, सेकंड कैंडल जो होती है ना वो आपकी कोई भी हो सकती है, बुलिश भी अक्सर क्लोज हो जाती हैं और अक्सर बेरिश भी क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो लाइक अक्सर डॉजी डॉजी तो मिड में ही होती है, वो तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। पिन बार, कभी कभार बुलिश पिन बार भी होती है, कुछ कभी कभी बेरिश टाइप की शक्ल की भी पिन बार बना देते हैं, ये भी होता है। अब नहीं, बेरिश तो नहीं कहेंगे आप, बेरिश हो सकती है, बुलिश नहीं, जो वो उल्टा है वो बन जाएगा। हाँ, तो थर्ड जो कैंडल होती है ना वो ज्यादा मैटर करती है इसमें। ठीक है, फर्स्ट टू कैंडल इतनी मैटर नहीं करती जितनी थर्ड कैंडल आपके लिए मैटर करती है। ठीक है, अब इसमें भी ना दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, हम फर्स्ट टाइप की भी जो सब, एक तो दो टाइप की मॉर्निंग इवनिंग स्टार होता है। ठीक है, और मॉर्निंग इवनिंग स्टार की जो फर्स्ट टाइप है उसके अंदर सब कैटेगरीज जो है ना वो मैं अब फिलहाल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सेकंड टाइप की वो मैं आप, मुझे समझाना आसान हो जाएगा जब आपको फर्स्ट टाइप समझ आ जाएगी। अब जो इसमें बेसिकली जो रूल है ना, अब ये लिखने हैं आपने साथ साथ, ठीक है, आपको याद है। जो रूल है ना वो रूल ये कहता है कि अगर तो, ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो बेस की बनी है, अभी विक्स इसकी जहां मर्जी जा सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। फर्स्ट कैंडल जो बेस की बनी है और सेकंड कैंडल जो बेस की बनी है, वो वॉट एवर जो भी बनी, ठीक है, अगर तो ये एक कैंडल को एनगल्फ कर दे, यानी कि इसकी विक्स से नीचे आके क्लोजिंग दे दे, मगर ये सेकंड कैंडल की बॉडी बॉडी या विक्स से बॉडी के अंदर क्लोज कर दे, ठीक है, बॉडी से के अंदर क्लोजिंग दे दे, तो इस तरह के जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, इसकी जो इवनिंग स्टार होता है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 60 to 65% होती है। ठीक है, 60 to 65% एक्यूरेसी होती है। अगर तो ये जो बॉडी है थर्ड कैंडल की, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की ये जो लो है इससे पहले क्लोज हो जाती, यहां कहीं क्लोज कर देता, ठीक है, तो इस तरह की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस तरह की जो इवनिंग स्टार होगा उसकी एक्यूरेसी होगी अप्रोक्सीमेटली 50%। ठीक है, तो ये 50% एक्यूरेसी होती है अगर तो वो दोनों कैंडल्स को प्रॉपरली, किसी भी कैंडल को प्रॉपरली एनगल्फ ना करे, और वो पहली कैंडल जो सेकंड कैंडल है उसके लो से पहले क्लोजिंग दे दे। विक बेशक इसकी जामदी चली जाए थर्ड कैंडल की, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन क्लोजिंग इसकी जो है वो सेकंड कैंडल की विक से ऊपर हो जाए, तो उस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न की जो इवनिंग स्टार की जो एक्यूरेसी होती है वो 50% होती है।
और जो ये वाला इवनिंग स्टार है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, जो कि सेकंड कैंडल की लो से नीचे क्लोजिंग दी है थर्ड कैंडल ने, इस तरह के इवनिंग स्टार की जो एक्यूरेसी है 60 to 65% है। ठीक है। देन अगर तो इस तरह का इवनिंग स्टार बन जाए, यार ये माउस की मैसेज, इस तरह का इवनिंग स्टार बन जाए। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे? आप इस कैंडल से इस कैंडल पे कब आ जाना पता है, फिर से एक बार प्लीज। अच्छा, फिर से सुन लें। मॉर्निंग इवनिंग स्टार होते हैं, तीन कैंडल्स पे ये मुश्तमिल होते हैं, तीन कैंडल से मिलके बनते हैं मॉर्निंग इवनिंग स्टार्स। इसमें ये होता है, फर्स्ट कैंडल जो होती है वो बुलिश होती है, सेकंड कैंडल जो होती है वो डॉजी इन्वर्टेड हैमर्स या कुछ भी हो सकता है, हैमर, ठीक है, पिन बार, तो स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है, ठीक है, सेकंड कैंडल। और जो थर्ड कैंडल होती है वो आपकी जो होती है वो बेरिश कैंडल होती है। ठीक है। अब अगर तो इस तरह का पैटर्न आपको मिल जाए, ठीक है, तो उसमें ये है कि आपने एक पैटर्न, अगर ये कंप्लीट हो जाए, पैटर्न के बाद आपने ये तीन कैंडल्स बनने के बाद आपने ये देखना है कि जो थर्ड कैंडल बनी है, जो कि ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग किधर हो रही है। ये क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्लोजिंग है, जो बॉडी जहाँ क्लोज हो रही होती है, विक जहाँ मर्जी जाती है। तो जो क्लोजिंग इसकी है वो पिछली कैंडल की हाफ से और इस कैंडल की लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। पिछली कैंडल की हाफ से और जो सेकंड कैंडल है इसकी लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर तो इस तरह की क्लोजिंग होती है तो इस तरह की इवनिंग स्टार की जो एक्यूरेसी है वो 60 to 65% है। ठीक है। अगर तो ये जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल की तो हाफ से पहले क्लोज हो जाएगी, लेकिन सेकंड कैंडल की विक से भी पहले क्लोज हो जाए, ठीक है, विक बेशक इसकी थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं, यहाँ तक आई हुई है, ठीक है, इसकी विक से पहले क्लोजिंग दे देगा, यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, और इसकी विक यहाँ के कहीं खत्म हो रही है, ठीक है, तो यहाँ की क्लोजिंग दे देता, तो थर्ड कैंडल की इस तरह की अगर क्लोजिंग हो जाए कि सेकंड कैंडल की लो से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, तो बेशक विक इसकी नीचे तक आई हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। क्लोजिंग अगर इसकी विक से ऊपर होती है सेकंड कैंडल की, तो इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न की जो एक्यूरेसी होती है वो 50% होती है। आप समझ आ गई? यस सर, अब समझ आ गया एग्जैक्ट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अब इसका जो थर्ड टाइप है ना, थर्ड टाइप में ये होता है कि लाइक जो फर्स्ट कैंडल होती है, अब ये सेकंड कैंडल जो होती है ना, ये हम एक डॉजी बना देते हैं, चलिए ये प्लस का साइड डाल दिया। अच्छा, अब फर्स्ट कैंडल जो है ना, इसकी लो और सेकंड कैंडल की लो, इन दोनों से नीचे अगर क्लोजिंग दे दे थर्ड कैंडल, तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक्यूरेसी 70 to 75% होती है। ठीक है। ये तीन टाइप के जो हैं सब कैटेगरीज, एक टाइप फर्स्ट टाइप में, ये उसकी तीन कैटेगरीज हैं, ये इस कैटेगरी के अगर बने तो इनकी ये एक्यूरेसीज होती हैं इवनिंग स्टार्स की। ठीक है। इसी को अगर हम उलट कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, तो हमारा बन जाता है, एक सेकेंड में इसको चार्ट को ना जरा साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमें नजर आए चार्ट। चलिए, तो इस तरह का जो कैंडेसिक पैटर्न होता है वो हमारा बन जाता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है। अब ये प्लस का साइन में डाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है और इसमें रिवर्स होना है किसी भी लेवल से, तो यहाँ जो है ना इसके लो पे ना कहीं इस तरह का एविडेंस मिले तो हम फिर उस एविडेंस की बेस पे ना बाय करते होते हैं। ये जो इवनिंग स्टार है इसकी बेस पे हम करते हैं सेल, और
ये जो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉर्निंग स्टार, इसकी बेस पे हम बाय करते हैं। ठीक है। सो इसमें ये है कि अगर तो आपकी पहली कैंडल जो कि बुलिश की होगी, सेकंड कैंडल आपकी डॉजी, इन्वर्टेड हैमर्स, हैमर्स जो भी हैं, और पिन बॉल, स्पिनिंग टॉप, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपकी जो थर्ड कैंडल बने वो आपकी होनी चाहिए अपना बुलिश की। फर्स्ट बेरिश की होती है और थर्ड जो होती है वो बुलिश की होती है। तो अगर जो थर्ड कैंडल जो बुलिश की बनी है वो आपकी डॉजी से, डॉजी से ऊपर, डॉजी की हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दे, और पिछली जो फर्स्ट कैंडल है उसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो इस तरह की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी एक्यूरेसी होती है 60 to 65%। ठीक है। और अगर ये तो थर्ड कैंडल है, ये क्लोजिंग कहीं दे देती नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं, और ये इसकी विक्स नीचे क्लोज होती थी फर्स्ट कैंडल की, तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न की जो एक्यूरेसी होती है वो 50% होती है। ठीक है। इसी तरह जब थर्ड टाइप में आपको बताता हूँ, अगर तो जैसे कि इसकी विक बनी हुई है, ठीक है, इसकी हाई ये है, ठीक है, अब ऊपर से प्राइस गिर रही है और ये फर्स्ट बेरिश कैंडल बनी है, और इसकी जो हाई है वो ये पॉइंट है, ठीक है, इसकी हाई से और सेकंड कैंडल की हाई से दोनों से ऊपर जाके क्लोज कर दे थर्ड कैंडल, तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी 70 to 75% होती है। ठीक है। और इनकी बेस पे हम बाय करते हैं। ठीक है। अब ये तो फर्स्ट टाइप की तीन कैटेगरीज थी, ठीक है, मॉर्निंग स्टार की और इवनिंग स्टार की। अब जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में क्या होता है, ठहर जब आपको ये मिटा लूं, मैं ना सिर्फ आपको मॉर्निंग स्टार समझा देता हूँ, इवनिंग स्टार ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। फर्स्ट करें। अब ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा था, इवनिंग स्टार का, जिसकी एक्यूरेसी 70% थी। ठीक है। अगर इसके बीच में, यार एक तो ये सेकंड टाइप की है। अगर इसके बीच में डबल डॉजी मिल जाए या डॉजी विद इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ठीक है, इसको भी इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है। ये कहीं वीक है इसकी। ठीक है। अगर तो जैसे कि फर्स्ट कैंडल बुलिश की बन गई, उसके बीच में यहाँ कहीं डॉजी बन जाए या इन्वर्टेड हैमर बन जाए या दोनों डॉजीज बन जाए या दोनों स्पिनिंग टॉप बन जाए, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ कैंडल है वो आपकी इन सारों की लो से नीचे जाके क्लोजिंग दे दे। ठीक है। तो पहले क्या था कि एक डॉजी बनी हुई थी तो नीचे आके क्लोजिंग देती थी, तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न का जो मैंने एक्यूरेसी बताई थी 70 to 75% बताई थी। मगर इसके बीच में अगर ये डबल कैंडल्स आ जाएं, एक्यूरेसी जो 70% थी उसमें +10 कर दें, ये 80% एक्यूरेसी होती है। ठीक है। इस तरह के पैटर्न की एक्यूरेसी 80% होती है। ठीक है। इसी तरह जो मैंने दूसरा आपका ये इवनिंग स्टार मैंने आपको बताया। ठीक है। अब जब दूसरा इवनिंग स्टार, जब फर्स्ट इवनिंग स्टार मैंने आपको बताया था, जो कि लाइक थर्ड कैंडल जो होती है वो यहाँ कहीं क्लोज होगी। ठीक है। फर्स्ट कैंडल के बॉडीज के अंदर कहीं क्लोज होगी, मगर यहाँ कहीं इसकी विक से पहले क्लोज होगी। ठीक है। अब इस तरह की अगर हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी अपना 50% हो जाएगी, और 60% हो जाएगी। ठीक है। यानी कि पहले जो 50% वाली थी वो अब +10 कर देंगे, 60% हो जाएगी। ठीक है। जो 60% वाली एक्यूरेसी थी उसमें अगर ये डबल कैंडल्स मिल जाए मिड में तो वो 70% हो जाएगी। ये दो टाइप्स की होती हैं
और इनकी बाकी सब कैटेगरीज होती हैं, वो आपको मैंने आज इनकी एक्यूरेसीज बता दी हैं। अब इस पे लाइक ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छा, ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न सारा बन जाता है ना, उसके बाद इसको देख के इसकी थर्ड कैंडल को मैयर करके उसकी हाइज और लोस को के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब वो थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कैसे करना है ट्रेड आपने। फिलहाल अभी ट्रेड का मैंने आपको गाइड करा। इसको थोड़ा सा ना हम ना चार्ट पे देखते हैं, कोई सिनेरियोस आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब सही है सामने। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी बताता हूँ सारी। इवनिंग स्टार। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड सब बताएं। ये देखें, ये इवनिंग स्टार बना है, मगर इसने इस वीक से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। अगर ये फर्स्ट कैंडल की विक से नीचे क्लोजिंग देता तो ये फिर रुकना नहीं था। ये जो इतना ये रिट्रेसमेंट हुई है ना, ये नहीं होनी थी, ये इसने भागते भागते नीचे ले जाना था। जो 70 to 75% एक्यूरेसी वाली मैंने आपको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बनाया है ना, ये अक्सर ये रिट्रेसमेंट नहीं देता। ये रिट्रेसमेंट जो दी है ना ये सारी, ये नहीं देनी थी इसने। ये बस नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश की बनी थी, उससे नेक्स्ट भी बेरिश की, और ये भागता चला जाना था इसके नीचे। ये नहीं रुकता फिर। अगर रुक जाए ना 70% वाला या 75% वाला, तो इट मीन्स कि फिर वो वापस आने वाला है, वो फेलियर हो रहा है उस पैटर्न का। वो पहले ही पता चल जाता है। ठीक है। तो ये चीज होती है। अब ये पहले क्लोज हो गए 60 to 65% वाली एक्यूरेसी है। अब फिलहाल ना, ये अभी फ्लॉप नहीं हुआ पैटर्न। ठीक है, ये अभी फ्लॉप नहीं हुई, ये अभी चल रहा है। देखते हैं अब इसकी क्रॉस करेगा दोबारा आके नीचे, तो देखेंगे हम क्या सीन है, क्या आ जाता है। वैसे इसने क्रॉस कर लिया हुआ है, ये चल गया हुआ है एक दफा पैटर्न। ये एक दफा चल गया हुआ है। यहाँ आपकी एक फ्रेश सपोर्ट थी बड़े टाइम फ्रेम की, वो अपना हिट हुई है और जिसके सी वापस गई है। एक दफा चल गया, अब ये वापस दोबारा अगर नीचे आया तो ये इसने नीचे सपोर्ट भी तोड़ देनी है अपनी। ठीक है। सेकेंडली, अब ये मॉर्निंग स्टार है, ये फेल हुआ है। ठीक है। अब फेल होने वाला मैं अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ा रहा, वो हम ना आगे जाके पढ़ेंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे फेलियर पैटर्न। फेलियर वैसे चले सुन लें आप लोग। फेलियर जो पैटर्न्स होते हैं ना, जितने भी आपने आज तक पैटर्न पढ़ लिए हैं, स्ट्रक्चर पैटर्न जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, और लाइक ये मॉर्निंग इवनिंग स्टार्स, और एनगल्फिंग बुलिश बेस। ठीक है। तो जितने ही मैंने आपको सारे पैटर्न बनाए, अगर इनका फेलियर होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू पैटर्न की निस्बत। ठीक है। अब ये ना पैटर्न का फेलियर हुआ है कैसे। ये पैटर्न था, ये बॉडीज थी, इन तीनों कैंडल्स की बॉडी थी। ठीक है। इनकी ये देखें, ये आपका मॉर्निंग स्टार बना हुआ था। ठीक है। इसकी बॉडी से नीचे जाके नेक्स्ट जो फोर्थ कैंडल है उसने क्लोजिंग दे दी है। इट मीन्स कि ये फेलियर ऑफ पैटर्न हो गया है। ठीक है। फेलियर ऑफ पैटर्न जो है ना, वो समझे अगर ये 60% एक्यूरेसी वाला पैटर्न था ना, 60 to 65%, इसकी एक्यूरेसी बढ़ के 70 to 75% हो गई है अब ये मजीद नीचे जा सकता है। ठीक है। फेलियर ऑफ पैटर्न भी, जब जौन से पैटर्न की जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है एक्यूरेसी की, उसमें 10 to 15% ऐड कर दें तो फेलियर ऑफ पैटर्न उसकी निस्बत ज्यादा पावरफुल होता है। समझे को कोई 60% वाला अगर मैंने आपको बताया ना एक्यूरेसी वाला पैटर्न, उसकी फेलियर जो है ना वो 70% की एक्यूरेसी वाला पैटर्न हो जाएगा। ठीक है। और वो ज्यादा लंबी अच्छी ट्रेड्स होती हैं। अब ये फिलहाल अब आपको अभी नहीं पता चलेगा कि कौन सा फेलियर पैटर्न हो रहा है, कौन सा वो। हमें पहले से पता होता है कि ये फेलियर ऑफ पैटर्न होने वाला है। ठीक है। अब ये आप आगे जाके आपको समझ आएगी इन चीज़ों की। अभी फिलहाल इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, पैटर्न्स पे अभी फोकस करते हैं। ये आपका एक मॉर्निंग स्टार बना। ठीक है। ये आपका एक मॉर्निंग स्टार बना, कौन सा वाला,
60 to 65% वाला एक्यूरेसी वाला, ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरह ये आपका इवनिंग स्टार बना, ठीक है। ये कौन सा वाला बना? 60 to 65% वाला, प्राइस नीचे चली गई। अच्छा, कोई हम देखते हैं ज्यादा एक्यूरेसी वाला पैटर्न, देखते हैं शायद बच जाए। हाँ, मिल गया ना, क्या बात। ये दोनों कैंडल्स को, अलबत्ता ये कैंडल जो है ना, ये जीसी फर्स्ट बनी है, चले खैर इसको भी कंसिडर कर। दोनों कैंडल की लो से नीचे इसने क्लोजिंग दी है थर्ड कैंडल में, ठीक है। और देखें प्राइस कहाँ तक गई है, रुकी नहीं है, इससे वापस रिट्रेसमेंट भी नहीं। नेक्स्ट भी बेश, उससे नेक्स्ट भी बेश, उससे नेक्स्ट भी बेश, रिट्रेसमेंट ही नहीं दी, और बस नीचे गिरना शुरू हो गई। रिट्रेसमेंट कोई नहीं दी इसने, सीधा नीचे गई है। ये 70 to 75% एक्यूरेसी वाला था ये निकला। अब इसको देखें आप अपने चार्ट पे, ये देखें ये आपका 60% वाला एक्यूरेसी वाला पैटर्न, ये भी नीचे गया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ऊपर उठा है, ठीक है। होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। कोई चीज क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। आज ज्यादा लंबा मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं दूंगा, मेरे इस वक्त तबीयत नहीं ठीक है। आप लोग अपने तौर पे पूछें कोई ज्यादा काम। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी हमने किसी लेवल पे देखना होता है या हाँ जी, जगहों पे इसको थोड़ा देखना होता है, ऐसे बीच में नहीं देखते, मिड में नहीं ठीक देखते। हो गया। जी जी सही है सर। जी। और अस्सलाम कितने? वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर आप चार्ट को रीसेट करें ना, जो अभी मॉर्निंग स्टार बना है, अगर आप उधर ले जाएं। हम्म, कहाँ बना मॉर्निंग? हाँ सर, अभी जो मॉर्निंग स्टार बना है जी, क्या वाला? इसकी, ये फेल हो गया। जी जी ये वाला, अगर वो विक से नीचे क्लोज होती फिर फेल होता है, या ऊपर जो बॉडी है उनसे नीचे बॉडी क्लोज हो जाए तो बॉडी फेल हो बॉडी जाएगा? से नीचे क्लोज हुई है। जी। अच्छा सर, ये जो मॉर्निंग इवनिंग स्टार हाई एक्यूरेसी अगर वाला, विक से वो नीचे ज्यादा क्लोज हो जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो रिट्रेसमेंट नहीं देता। ये बॉडी के अगर बॉडी से नीचे क्लोज हो गया मगर विक से ऊपर क्लोज हुआ है ना, तो वो रिट्रेसमेंट उसमें पॉसिबल होती है। होप समझ आ हेलो। गई। अच्छा इसमें ये जो बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज होना, मतलब अगर हुआ तो फेलियर होगा, या जो पहली जो उसकी बेरिश थी उसके नीचे क्लोज हुआ तो फेलियर तीनों होगा? कैंडल की बॉडी से नीचे क्लोज हो जाए। लेकिन अगर फर्ज करें सिर्फ वो जो उससे पहले वाली बुलिश है सिर्फ उसके नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन जो पहली बेरिश है उसके नहीं, नीचे फिर नहीं नहीं, गया फिर अभी, कोई फर्क तब नहीं, भी फेलियर कंसिडर फिर होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कट पैटर्न अभी चल अच्छा। रहा है। हेलो सर। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि अच्छा हाई एक्यूरेसी वाला मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बन गया और लेवल पर भी बना हुआ है, तो उसके 3 मिनट बाद न्यूज आने वाली है, तो वो न्यूज पर इम्पैक्ट करेगा कि यानी कि मॉर्निंग न्यूज स्टार चलेगा आए या जो नहीं? मर्जी आए, आपको टेंशन नहीं है, आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा न्यूज आपके हक में खुद ही चलने लगी है। अब वो नहीं आते चैट बॉक्स में, मेरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कहते हैं हम तो न्यूज को परवाह भी नहीं करते क्या हो रही है, वो जहाँ हमने टेढ़ ली होती है वहीं जा रही होती है न्यूज। यकीन माने मैं खुद कभी न्यूज को नहीं देखता, मुझे पता भी नहीं होता न्यूज आ गई है। मैं सिर्फ टाइम नोट करता हूँ, हाँ ये टाइम है, इस वक्त वॉलेटिलिटी होने वाली है, बस। यानी कि तेज होने लगी है मार्केट, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं न्यूज को, हालांकि मुझे फंडामेंटल्स पता है सारे, मैंने अच्छा खासा इसको रीड आउट किया हुआ है, मुझे इसके बारे में काफी नॉलेज है। लेकिन मैं उसको बिल्कुल मैटर नहीं करता वो क्या होने वाला है। मैं अपनी ट्रेड्स कर रहा होता हूँ और वही सब कुछ हो रहा होता है। मैं अभी आपको दिखाया नहीं, कल मेरी सीपीआई को वक्त ना मैं आया था टीम में आया था, तो सर उस वक्त ना ये अपना आप लोगों को सिखा रहे थे, व्यूअर्स को, सारों को। तो मैंने ना ये जब सीपीआई आई है ऊपर से ना 30 के पास है ना, मैंने ना सेल पकड़ ली। 30 पे जैसे ही टच किया मैंने सेल पकड़ ली। अब मुझे तो वो जगह पता थी कि यार ये यहाँ आएगी, तो मैंने तो सेल पकड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे तबाह हो जाए, ऊपर ले जाए, मुझे परवाह नहीं। लेकिन ये लेवल था प्ले होने वाला, तो वो उसने आना था नीचे। वो मैंने 30 से पकड़ी, आज जाके मैंने क्लोज की है, ठीक है। वो चल गई, उसका कोई इशू नहीं। अगर 10 ट्रेड, 10 न्यूज में से
दो न्यूज आपके ऐसा लगा देती हैं तो वो दुख नहीं होता। 8 न्यूज ने ऐसी आपको ट्रेड्स दी होती हैं जो आपको वो 2 न्यूज के असल आपको टेंशन नहीं देते। ठीक है, वो अच्छी खासे आपने कमाया होता है। जी, और किसी का अस्सलाम कुछ? वालेकुम सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी, बोलें। आपकी ना आवाज कट रही है। आप अपना ना माइक सही करें, माइक कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरनेट सही करें। सर वीडियो तक जो एक्सेस है हमें आज ही मिलेगी या वो संडे या संडे को मंडे को मिल मिलेगी? जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी, बोलें। सर जिस इवनिंग और मॉर्निंग स्टार की जब टेस्टिंग होती है उसकी एक्यूरेसी बनिस्बत दूसरे के से ज्यादा होती है। किसकी बनिस्बत? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस इवनिंग या मॉर्निंग स्टार की टेस्ट होती है ना ये उसकी टेस्ट एक्यूरेसी मैंने कितनी कौन सा होती टेस्ट है। पढ़ाया आपको? टेस्ट कोई पढ़ाया मैंने आपको? मैंने टेस्ट पढ़ाया आपको? नहीं नहीं सर। तो फिर आप मुझसे ये टेस्ट वाली बात क्यों कर रहे हैं? इस तरह की कोई चीज नहीं है आपके कोर्स में। सर जिस तरह ये जो कोई मॉर्निंग टेस्ट स्टार वेस्ट बना नहीं हुआ है है मेरे सर। भाई, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है। जितना पढ़ाया उतने पे फोकस करें। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है आपके लिए कोर्स में। हसन भाई आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आप सुन रहे हो? जी जी, बोलें। हसन भाई उसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बनता है तो वो उसके बाद अगर टेस्ट देता है तो क्या टेस्ट उसकी कौन सा एक्यूरेसी में टेस्ट है उसको कोई फर्क जदीप होगा? भाई? बात सुने, गौर करें। टेस्ट वो चीजें आपके कोर्स में जरूरत नहीं है उन चीजों की। आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप जब ये पूरा पढ़ेंगे आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। ना अभी हमें ट्रेड लेना सिखाई है, ना कुछ बताया कैसे करनी है। तो आप टेस्ट वाली साइड पे जा क्यों रहे हैं? वो क्या लिंक है आपका? मैंने तो वो डिस्कस ही नहीं किया। मैंने उससे सर वो शायद पहले स्ट्रीम में सुनते रहते हैं ना, तो इसलिए। वो आप जो स्ट्रीम में सुनते हैं, फिर वो स्ट्रीम में आप वहीं से सवाल पूछें उनसे। जो जितना पढ़ाया उतने पे फोकस करें। अभी आगे मत जाएं। अभी मैं आपको आगे जाके एक तरीके से लेके जा रहा हूँ, वहां तक जाएं आहिस्ता आहिस्ता। स्पीड मारेंगे खुद गिरेंगे। आपके कोर्स में आप देखना, आपको टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। जब आपका एंट्री पॉइंट बनेगा तो ये मार्केट फिर रुकनी नहीं, ये चलती चली जाएगी। ये वापस टेस्ट वेस्ट को सर नहीं आएगी। ये मैंने एक ड्रॉ किया है, ये सही मॉर्निंग स्टार हाँ है जी, जो सही है। जिसको मैंने ड्रॉ सही है, किया। सही है। इसको मैं बशक मॉर्निंग स्टार कहता हूँ, लेकिन ये सही है। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है बॉस, थैंक यू। जी हसन जी। भाई ये जो मॉर्निंग स्टार के साथ पहली कैंडल बनती है, अगर वो उसका जो वो है मतलब वो फेड हो जाए और सेकंड कैंडल उसके मॉर्निंग स्टार के वेट को क्रॉस करे तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश होगा। सेकंड ही थर्ड कैंडल होती है। सॉरी, मॉर्निंग स्टार अगर बने, जी। पहली कैंडल उसके साथ बनी और वो उसके वेट को क्रॉस ना करे, फिर सेकंड कैंडल उसको क्रॉस करे, सेकंड उसके कैंडल तो नीचे फिर ये होती है ना, जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार बना, फर्स्ट कैंडल ये बनी, जी सेकंड कैंडल ये बनी, ठीक है। अगर ये वाली आप कहें इसकी विक को क्रॉस कर जाए, ऐसे ही करेंगे। नीचे की तरफ जी, डाउन साइड पे एक डाउन बनी है साइड? ना, ये जो मतलब मॉर्निंग स्टार बने उसके साथ वाली जो कैंडल बने अच्छा, बियरिश। मॉर्निंग स्टार के साथ वाली बने, जैसे कि ये बनी है। जी जी जी। अच्छा, और ये अब जैसे कि जी ये बनी अगर है ना, ये इसकी विक से पहले क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। ये अब जो जी मॉर्निंग स्टार था, ये 60% एक्यूरेसी वाला मॉर्निंग स्टार बना हुआ था। इसकी फेलियर ऑफ पैटर्न जो है वो 70% ऑफ एक्यूरेसी वाला हो गया है। अगर तो ये बॉडी जी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती, इसकी विक से भी नीचे, तो ये ट्वेंटी जी, परसेंट प्लस कर लें, इसमें 80% एक्यूरेसी वाली पैटर्न होता है थैंक यू। ये मजीद एक्यूरेसी वाला होता है। और ये जब होता है ना, तो ये आपका एनगल्फ भी बन जाता होता है। खैर, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लग जाएगी। मैं आपको लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, आप दोबारा